उसके बाद क्या होता है, 11 अप्रैल को हम एक बार जाते हैं, हमारा लेकर हम लोग जाते हैं, वहाँ गुरुजी नहीं मिलते हैं। 16 अप्रैल को आपके पास आता है आवेदन पत्र, उसमें मूलभूत आवश्यकताएं और भी लिखी रहती हैं और पुनर्मूल्यांकन रहता है। मात्र सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं है, और भी आवश्यकताएं हैं, जिसमें हमारा कैंपस हमारे अनुकूल नहीं है। लाइब्रेरी में नई पुस्तकों की उपलब्धता अभी तक नहीं की गई है। जो ब्रेल प्रेस है उसको चलाने वाला कोई नहीं मिला है, और जो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हुई है मूक बधिर छात्रों के लिए साइन लैंग्वेज के लिए, उनको स्पष्ट रूप से साइन लैंग्वेज नहीं आती। दूसरी बात, जो इस दौरान पीएचडी की रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ रोल नंबर से रिजल्ट दिया गया है, जबकि कुछ लोगों का पीएचडी में इनरोलमेंट हुआ है जो जनरल कास्ट से हैं, जनरल कोटे के हैं। वो खुद यहाँ 30,000 सैलरी पा रहे हैं, उनके पिताजी डॉक्टर भी है, फिर भी उनका ईडब्ल्यूएस बन जाता है और उन्हें पीएचडी में इनरोलमेंट मिल जाता है। ये भी एक बात गलत है। दूसरी बात होती है, जो अब 24 तारीख को जाते हैं आपके पास मुलाकात के लिए, आवेदन देते हैं, आपने कह दिया पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन हमको कोई सूचना नहीं थी 24 तारीख शाम तक, ना ही 25 तारीख सुबह तक कि पुनर्मूल्यांकन की सुविधा हो गई है। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी महोदय जी। हम चाहते थे कि यदि सूचना ऐसी हुई थी तो हमारे तक वो सूचना सर्कुलेट होनी चाहिए थी। दूसरी बात, 25 तारीख को हम लोग जाते हैं अपनी आवाज़ को लेकर और हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसमें जो सुरक्षा अधिकारी मनोज पांडे सर हैं वो कहते हैं कुलपति सर लखनऊ गए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी कि यदि आप लखनऊ गए थे तो कोई ऐसा अभी विश्व में भी फाइटर जेट विमान नहीं बना कि 5 मिनट में लखनऊ से यहाँ तक आ जाएं। चुप रहोगे। दूसरी बात, जो हमारे विश्वेश दुबे सर हैं उन्होंने भी बोला था कि सर ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। फिर आपकी बात आती है जब न्यूज़ में, तो आप बोलते हैं कि मैं मीटिंग में था, मुझे लाठी चार्ज की कोई सूचना नहीं है। 25 तारीख को लगभग 12 बजे के समथिंग जब हमारे बीच से 10 से 12 छात्र प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अंदर घसीट कर ले जाए जाते हैं, उनको गेट बंद कर लिया जाता है, जो वायरल वीडियो में साफ साफ दिख भी रहा है। फिर उसके बाद हम लोग गेट खटखटाते हैं कि भाई खोल दिया जाए, क्योंकि हमको एक घबराहट हो रही थी कि हमारे बीच के छात्रों को मारा पीटा जा रहा होगा। उसके बाद क्या आरोप लगता है छात्रों पर कि छात्रों ने गेट टूटता तो दोनों गेट जमीन पर गिरते, और गेट दोनों जमीन पर नहीं गिरे। दोनों गेट में से एक गेट थोड़ा सा खुलता है, देखा जाता है कि देखने वाले छात्र नहीं है, सिर्फ दृष्टिबाधित हैं। उसमें पहले मनोज पांडे सर आते हैं, लात हाथ से मारने लगते हैं बच्चों को। उसके बाद जो गालियां भी देना शुरू करते हैं। कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहते हैं और उनके साथ कुछ गैर प्रशासनिक कर्मचारी भी रहते हैं, जो बच्चों का निहत्ती एकदम बेरहमी से लाठियां चार्ज कर देते हैं। हम लोग ब्लाइंड बच्चे थे, हमको नहीं पता था, ना ही हमको जानकारी थी कि ऐसा भी हमारे विश्वविद्यालय जो हमारे ही वजह से अपनी रोटियां खा रहे हैं वो हमारे ऊपर लाठियां चार्ज कर देंगे। तो महोदय जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जितने भी वायरल वीडियो में और सीसीटीवी फोटोज कैमरा में दोषी पाए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन दिया जाए, वो यहाँ से टर्मिनेट किए जाएँ। टर्मिनेट के बाद RPWD एक्ट 2016 SC/ST एक्ट के अनुकूल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द बोले हैं, जब एक कार्रवाई हो जाएंगी, हम चाहते हैं, आपके पास सभी अधिकार हैं विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो गई है, आप कुलपति महोदय हैं, आपके पास सब अधिकार होते हैं। यदि आप चाहें तो हम लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। उन जो दोषी हैं जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी बदतमीजी से लाठियां चार्ज की हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करके सरकारी नौकरी से सस्पेंड किया जाए। हम सब लोग समस्या का समाधान हो जाएगा। और बात आती है पुनर्मूल्यांकन की, तो पुनर्मूल्यांकन रजिस्ट्रार साहब, जहां तक मुझे पता, शकुंतला मिश्रा से आए हैं। शकुंतला मिश्रा में लाइव कॉपियां दिखाई जाती हैं, फेसबुक में भी दिखाई जाती हैं, और उनका पुनर्मूल्यांकन होता है। ऐसा नहीं है कि पुनर्मूल्यांकन ना होता हो, इसका हमारे पास प्रूफ भी है। कई लड़कों से बातचीतें भी हुई हैं और उन लोगों ने हमें गाइडलाइन भी शेयर की है। तो रजिस्ट्रार साहब भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन वो भी हम लोगों को बलगलाने वाली बातें करते हैं और कोई काम करने की बात नहीं करते हैं कि कॉपियाँ चेक हों। यदि यही चीज़ें हम तक सूचना आ गई होती तो ऐसी घटना ना घटती। और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन है, शिक्षा का मंदिर है,
प्रशासनिक भवन में 30 से 35 लाठियाँ कहाँ से आ जाती हैं और अचानक लाठियाँ चार्ज हो जाती हैं। महोदय जी, इसकी जानकारी आप तक तो होगी ना। यदि आपके पास नहीं है तो रजिस्ट्रार साहब के पास होगी। ये जानकारी हमको दें और उनको गिरफ्तार करें और जो नौकरी में हैं उनको सस्पेंड करें जिन्होंने लाठियां चार्ज की हैं। उसी के बाद हम लोग शांत हो जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सुनिए, एक बात सुनिए।